स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किया था। आज हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट पॉइंट है -1, -2, 1, 0, -1, 2 एंड -3, 0। हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। हमने बताना है ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो वो हमने बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, इसको हम पॉइंट दे देंगे ए, बी, सी एंड डी। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए बी। फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। x2 माइनस 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 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ गया, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 √8 इक्वल टू 2√2 यूनिट्स। फिर हम फाइंड आउट करेंगे BC, -1 प्लस -1 माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस प्लस y2 माइनस y1। तो हमारे पास कितना आ गया, ये -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इक्वल टू √8 इक्वल टू 2√2। ए भी फाइंड आउट कर लिया, BC। अब हम कौन सा फाइंड आउट करेंगे, CD। CD भी x2 माइनस -3 प्लस 1 हो जाएगा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, -3 प्लस 1 -2 -2 ये हमारे पास कितना आ गया, √4 + 4 इक्वल टू √8 इक्वल टू 2√2। ए बी 2√2, BC 2√2 और CD भी कितना आ गया, 2√2। अब हम फाइंड आउट करेंगे, ए बी कर लिया, BC कर लिया, CD AD। x2 माइनस x1 -3 प्लस 1 0 प्लस 2, हमारे पास कितना आ गया, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का। तो ये कितना बन गया, 4 + 4 इक्वल टू √8 इक्वल टू 2√2 यूनिट्स। AB 2√2, BC 2√2, CD 2√2 और AD भी कितना आ गया, 2√2। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, साइड सारी इक्वल आ गई, डायगोनल्स AC एंड BD। AC फाइंड आउट किया, -1 प्लस 1 प्लस y2 माइनस y1, माइनस है, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे कितना आ गया, -1 + 1 0 का स्क्वायर, 2 + 2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 4। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, BD। क्या फाइंड आउट करेंगे, BD x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 -3 -1 0 -0। तो हमारे पास कितना आ गया, -4 का स्क्वायर प्लस 0, -4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 4। साइड्स इक्वल आ गई और डायगोनल्स इक्वल आ गए। तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटर बन गया, स्क्वायर। तो ये कौन सी टाइप बन गई, इट इज अ स्क्वायर। कौन सी फॉर्म बन गई है, ये स्क्वायर। हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया, हमें 4 पॉइंट्स गिवन थे, हमने चेक करना था ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटर है। तो हमने डिस्टेंस फार्मूले से AB, BC, CD, AD, AC एंड BD फाइंड आउट कर लिए। AB, BC, CD, AD साइड्स इक्वल आ गई और डायगोनल्स इक्वल आ गए, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, स्क्वायर। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब हम इसमें चेक करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हमारे कौन सी फॉर्म बनी थी, स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे कौन सी बनता है,
ए हमारे पास है -3,5, बी 3,1, सी 0,3 और डी कितना है -1, -4। सबसे पहले ए बी यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूले का, x2 -x1, 3 + 3 y2 -y1, 3 + 3 6, 1 - 5 -4। हमारे पास कितना आ गया √36 प्लस -4 16। तो 36 + 16 कितना होता है 52। तो हमारे पास कितना आ गया √52। ए बी फाइंड आउट कर लिया। अब हम करेंगे बी सी। 0 -3 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का। तो 0 - 3 -3, 3 - 1 2, -3 - 3 9, 2 × 2 4। तो हमारे पास कितना आ गया √13। ए बी फाइंड आउट कर लिया, बी सी कर लिया। अब हम करेंगे सी डी। सी डी कर रहे हैं फाइंड आउट, -x2 -x1 प्लस y2 -y1, -1 - 0 -1 -4 -3 -7। तो ये कितना आ गया √1 + 49। तो हमारे पास कितना आ गया √50। ए बी √52, बी सी √13 और सी डी √50। 3 फाइंड आउट की है, तीनों ही डिफरेंट है। अब हम करेंगे ए डी। x2 -x1 -1 -3 प्लस y2 -y1, -1 + 3 2, -4 -5 -9, 2 का स्क्वायर 4, -9 माइनस कट हो गया, 9 का स्क्वायर 81। हमारे पास कितना आ गया √85। तो ये तो चारों साइड्स डिफरेंट है। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे AC। AC फाइंड आउट करेंगे, x2 -x1 0 प्लस 3 - 5, 0 + 3 3 का स्क्वायर 9, 3 - 5 -2, माइनस कट हो गया, 2 का स्क्वायर 4। कितना आ गया √30। ए बी बी सी कर लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी डी। बी डी फाइंड आउट करने हैं, x2 -x1 y2 -y1, -1 - 3 -4 -1 -5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 25 + 16 कितना होता है 41, √41। ए बी बी सी सी डी, ए डी ए सी और बी डी सब डिफरेंट है। बी सी + ए सी सेम है, √13। तो ये चारों साइड्स ए बी बी सी सी डी ए डी डिफरेंट है, डायगोनल्स भी इक्वल नहीं है। तो ये कोई भी हमारा क्वाड्रिलेटर नहीं बन रहा, नॉट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। यस अब हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारा स्क्वायर बना, सेकंड पार्ट में कोई भी साइड्स इक्वल नहीं थी, डायगोनल्स भी, तो नॉट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब हम करेंगे पार्ट थर्ड। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटर बनेगा। ये हमारा पॉइंट ए बी सी एंड डी। ए बी, सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, x2 -x1 y2 -y1 का होल स्क्वायर, 7 - 4 3, 6 - 5 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। हमारे पास कितना आ गया √10। बी सी 4 - 7 3 - 6
का होल स्क्वायर, 4 में से 7 गए, -3, 3 - 6 -3, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 √18। सी डी x2 - x1, 1 - 4, 2 - 3, 1 - 4 -3, 2 - 3 -1 का स्क्वायर, -3 -3 9, -1 -1 1, कितना आ गया हमारे पास √10। ए बी फाइंड आउट कर लिया, बी सी सी डी। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए डी। x2 - x1, 1 - 4, 2 - 5, 1 - 4 -3, 2 - 5 -3, 3 का स्क्वायर 9 + 9 = √18। ए बी फाइंड आउट कर लिया, बी सी कर लिया, सी डी और ए डी। अब हम फाइंड आउट करेंगे डायगोनल ए सी। x2 - x1, 4 - 4, 3 - 5, 4 - 4 0, 3 - 5 -2, -2 - 2 √4 = 2। BD x2 - x1, 1 - 7, 2 - 6, 1 - 7 -6, 2 - 6 -4, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 + 16 कितना आ गया हमारे पास √52। यस, ए बी और सी डी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ए बी सी डी, ए बी = सी डी एंड ए डी = बी सी, और डायगोनल्स नहीं इक्वल है तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, इट इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई, पैरेललोग्राम। ये अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। एक्स एक्सिस पे y का पॉइंट 0 होता है, तो हमने एक पॉइंट ले लिया x, 0, इसको हमने a और इसको b मान लिया। p पॉइंट है जो कि दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, pa = pb। तो लेट p x, 0 be the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, pa = pb। तो यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूले का, pa 2 - x का होल स्क्वायर, a -5 - 0, pb -2 - x 9 - 0 का होल स्क्वायर। कट हो जाएगा, अंडर रूट कट हो गया, हमारे पास क्या रह गया, a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, a² b² -2ab -5 का स्क्वायर। ये रूट कट हो गया था, 2², ठीक है, आइडेंटिटी लगा दी। अब यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगा देंगे, क्या बन जाएगा, a² b² +2ab 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 का स्क्वायर 4, x² -4x 25 -2 का स्क्वायर 4, x² 4x + 9 का स्क्वायर 81। तो x² से x² कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया, -4x -4x
और ये हो जाएगा -25 प्लस 81। हमारे पास -8 है, 81 में से 25 माइनस करो कितना होता है 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -7। तो हमारे पास पॉइंट कितना आ गया -7,0। यही हमारा आंसर था। इक्विडिस्टेंस निकालना था, x एक्सिस पे y 0 होता है तो पॉइंट x, 0 ले लिया। तो हमने पी ए इक्वल टू पी बी, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, फाइंड आउट करके हमारे पास x कितना आ गया -7। यस यस, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। पी क्यू हमारे पास कितना है 10। पी क्यू डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके 10 - 2 y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। स्केयरिंग कर देंगे, स्केयरिंग करेंगे तो स्केयर अंडर रूट कट हो जाएगा और यहाँ पे कितना बन जाएगा 100। 10 - 2 का स्केयर y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। 10 - 2 8, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 100। 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 6y इक्वल टू 100। तो हमारे पास क्या बन रहा है y स्क्वायर 64 प्लस 9 कितना होता है 73 प्लस 6y माइनस 100 इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 6y 73 माइनस किए 100 में से हमारे पास कितना आ गया 27। तो यहाँ पे हम फैक्टर्स बनाएंगे। y स्क्वायर 6y ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 6 आए और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना आए -27। तो हमारे फैक्टर बन जाएंगे -9y प्लस 3y -27 और प्लस 6y -27 इक्वल टू 0, y प्लस 9 -3y प्लस 9 इक्वल टू 0, y प्लस 9 और y - 3 इक्वल टू 0। हमारे पास y का पॉइंट क्या आ गया -9,3। हमारे पास क्या पॉइंट आ गया -9,3। यस, अब हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इफ Q 0,1 is equidistant from P 5, -3 and R x, 6, find the value of x. Also find the distance QR and PR. Q 0,1 इक्विडिस्टेंस है दोनों पॉइंट से P एंड R। तो QP इज इक्वल टू QR। सबसे पहले हमने क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम किसका यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूले का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर QR अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 5, x1 0 प्लस y2 - 3 y1 1 QR x - 0 y2 6 y1 1 अंडर रूट कट हो जाएंगे। 5 - 0 5 का स्क्वायर -3 - 1 -4 का स्क्वायर x - 0 x का स्क्वायर 6 - 1 5 का स्क्वायर। 5 × 5 25 माइनस कट हो गए 4 × 4 16 x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 25 कट हो गए x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई +-4। सबसे पहले उन्होंने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x हमारे पास कितना आ गया +-4। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है डिस्टेंस QR एंड PR। यस,
हमारे पास x कितना आ गया 4 एंड -4। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस QR एंड PR। तो इसमें केस 1 जब हमारे पास x कितना होगा 4, यस, QR डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। Q के पॉइंट्स 0, 0,1 और R के कितने हैं, x की जगह हमने 4 लिया है, 4,6। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1, 4 माइनस 0, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 1 5, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 25 √41। QR हमारे पास कितना आ गया √41। अब हम किसका डिस्टेंस फार्मूला करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है PR। तो किसका फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला P के पॉइंट्स क्या है हमारे पास 5, -3 और R हमारे पास क्या है 4,6। 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6, माइनस माइनस प्लस, ये 4 माइनस 5 -1, 6 प्लस 3 9, -1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई √82। QR PR फाइंड किए हैं जब x की वैल्यू 4 थी। केस सेकेंड, x की वैल्यू -4। केस 2 जब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है -4। QR फाइंड आउट करेंगे। Q के पॉइंट्स हमारे पास क्या है 0,1। अब R का पॉइंट क्या हो जाएगा -4,6। QR फाइंड आउट करेंगे, -4 -0, 6 -1 का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा -4 का स्क्वायर, 6 में से 1 गए 5, 4 का स्क्वायर माइनस माइनस कट हो गए 16 प्लस 25। हमारे पास कितना आ गया √41। PR फाइंड आउट करेंगे। P के पॉइंट्स 5, -3, R -4,6, -4 -5, 6 6 माइनस माइनस प्लस, -4 -5 -9, 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 √162। यस, के सेकेंड x -4, QR कितना आ गया √41, PR कितना आ गया √162। हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और उन्होंने बोला था डिस्टेंस निकालो QR एंड PR का, वो भी हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज करके फाइंड आउट कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। Find the relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 3,6 and -3,4। P पॉइंट हमारा x, y और A पॉइंट हमारा हो गया 3,6, B पॉइंट -3,4। रिलेशन निकालना है आपने x और y में। तो हम लेट P x, y be the point is equidistant from the point 3,6 and -3,4। हम क्या फाइंड आउट करेंगे PA इक्वल टू PB। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। यस, x2 माइनस x1, 3 माइनस x का होल स्क्वायर, 6 माइनस y का, PB -3 माइनस x, 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ये कट हो जाएंगे। a माइनस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab। यहाँ पे भी a माइनस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab।
यहाँ पे भी -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर -6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर -12y इक्वल टू 81। 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, -3 9 एक्स स्क्वायर 3 टू द 6 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर -8y वाई स्क्वायर कट हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, 9 से 9 कट हो गया, -6x प्लस 36 -12y सारे एक साइड कर लेंगे, -6x प्लस 36 -12y प्लस है उस साइड जाके -6x -16 प्लस 8y इक्वल टू 0। -6x -12x -12y प्लस 8y -4y 36 में से 16 गए 20 इक्वल टू 0। -4 कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या रह गया 3x प्लस y -5 इक्वल टू 0। -4 उधर जाके 0 3x प्लस y -5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास सॉल्व करने पे क्या आ गया इक्वेशन 3x प्लस y -5 इक्वल टू 0। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।